हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 का साइंस बुक चैप्टर नंबर 6 उत्तक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर है 1। इससे पहले ऑलरेडी केमिस्ट्री में 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है और साथ ही साथ बायोलॉजी में चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, ये भी इसका भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिकाओं का वैसा समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं अंग, अंगतंत्र, उत्तक या अंगक। तो कोशिकाओं का वैसा समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस है विभज्य उत्तक या फिर अस्थायी उत्तक, जाइलम या फ्लोएम। तो वैसे पादप उत्तक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें अस्थायी उत्तक कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्थायी उत्तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में किस प्रकार का विभज्य उत्तक पाया जाता है? ऑप्शंस में है शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वृष्ट या पेशीय। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे किसी पौधे में विभज्य उत्तक की स्थिति का यहाँ पे चित्र बनाते हैं। ये होता है कुछ इस प्रकार का होता है। मैं फिर से इसे ड्रॉ करती हूँ। और ये है हमारा विभज्य उत्तक की स्थिति, आपको ये ध्यान में रखनी है। इस भाग को हम लोग कहते हैं पार्श्व विभज्य उत्तक। आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो ये भाग है इस भाग को हम लोग कहते हैं पार्श्व विभज्योत्तक। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है जिसे हम लोग पर्व संधि कहते हैं। और यहाँ रहता है अंतर्विष्ट विभज्योत्तक, ठीक है। यहाँ रहता है अंतर्विष्ट विभज्योत्तक। और सबसे ऊपर यहाँ पे हमारा रहता है शीर्षस्थ विभज्योत्तक। शीर्षस्थ विभज्य उत्तक। तो यहाँ पे जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में शीर्षस्थ विभज्योत्तक पाया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, शीर्षस्थ। और जो यहाँ पे जो है तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योत्तक के कारण होता है। ये जो पार्श्व विभज्योत्तक है इससे तने की परिधि या मूल में वृद्धि, ये होता है पार्श्व विभज्योत्तक के कारण होता है। और अंतर्विष्ट
विभोज्योतक पौधों में पर्व संधि के पास पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, पर्व संधि के पास। ठीक है, पौधों में पर्व संधि के पास पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्वृष्ट विभोज्योतक कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं जड़ों एवं तनों के शीर्ष में, तनों की परिधि या मूल में, या पौधों में पर्व संधियों में, या पत्तियों में। तो यहाँ हम लोग अभी यहाँ देख चुके हैं कि जो अंतर्वृष्ट, ये जो है हमारा अंतर्वृष्ट विभोज्योतक, ये पाया जाता है पर्व संधियों के बीच में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक मिनट, हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों में पर्व संधियों में ये अंतर्वृष्ट विभोज्योतक पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विभोज्योतक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस है केंद्रक, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया या रसधानी। तो विभोज्योतक कोशिकाओं में रसधानी अंगक नहीं पाया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, रसधानी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पैरेन्काइमा। और ये जो पैरेन्काइमा है यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है कि पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का यह बना होता है। ठीक है, और ये जो पैरेन्काइमा है इसका कार्य है भोजन का भंडारण करना, पौधों में भोजन का भंडारण करना। और इसका जो काम है, यहाँ पे जो पौधे में लचीलेपन का जो गुण होता है वो कॉलेनकाइमा के कारण होता है। तो पौधे में लचीलेपन का गुण कॉलेनकाइमा के कारण होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और एक है स्क्लेरेन्काइमा, और यह उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। ये जो स्क्लेरेन्काइमा है यह पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। और ये जो स्क्लेरेन्काइमा है ये नारियल के रेशे युक्त छिलके में पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा किस में पाया जाता है, नारियल के छिलके में, नारियल के रेशे युक्त छिलके में।
स्क्लेरेन कायमा पाया जाता है। आपको ये ध्यान में रखनी है, स्क्लेरेन कायमा। यदि वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप इस वीडियो को 1.5x करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ये जाइलम। जाइलम का क्या कार्य है? ये जल का संवहन करता है, जल का संवहन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है? ऑप्शंस हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, फ्लोएम या स्क्लेरेनकाइमा। तो अभी अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा है ये पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, और जो नारियल के रेशे होते हैं इसमें क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। और ये जो क्लेरेनकाइमा है ये लिग्निन के कारण मोटी होती है। आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये लिग्निन के कारण क्या होती है? मोटी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है जहाँ हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी अभी मैं यहाँ पे बताई थी कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की जो भित्ति होती है वो किसके कारण मोटी होती है? लिग्निन के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लिग्निन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा। तो यहाँ पे ये जो क्लोरेनकाइमा है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कराता है। किसके कारण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। किसके कारण? क्लोरेनकाइमा के कारण। आपको ये ध्यान में रखनी है। और हम लोग ऊपर अभी डिस्कस किए थे कि स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है, और कॉलेनकाइमा पौधों में लचीलेपन का कारण क्या है? कॉलेनकाइमा लचीलापन। तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन छूट गया? ऑप्शन नंबर बी, एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। और एरेनकाइमा जल में उतर आती है और इस प्रकार के पैरेन्काइमा को हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती है, जिसके कारण ये जल में उतराती है, और इस प्रकार के पैरेन्काइमा को हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एरेनकाइमा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों में लचीलापन का गुण किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कॉलेनकाइमा या पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे जो पौधे में लचीलेपन का गुण होता है वो कॉलेनकाइमा के कारण होता है, और आप यहाँ पे ले से याद रख सकते हैं लचीलापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉलेनकाइमा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस सरल अस्थायी ऊतक का नाम बताएं जिनकी कोशिकाएं मृत होती है। ऑप्शंस हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या क्लोरेनकाइमा। तो यहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा है इस सरल अस्थायी ऊतक है जिसकी जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं? ऑप्शन है जाइलम, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा।
तो जाइलम ऊतक को हम लोग संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। जैसे कि ये है हमारा पौधा, इस प्रकार से अच्छे से मैं बनाती हूँ। ये है हमारा पौधा और ये है इसकी जड़ें। तो जड़ में जो भी जल है इसे जाइलम है, ये जल एवं खनिज को पत्तियों तक पहुंचाती है और पत्तियां यहाँ पर पत्तियां भोजन बनाती है। और जब पत्तियां भोजन बना लेती है तो यहाँ से जो फ्लोएम ऊतक रहता है ये पौधों के सारे भागों में पहुँचाता है भोजन को। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ है कि किस ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा जाइलम। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम भोजन को पत्तियों में बने हुए भोजन को वो सारे भागों में पहुंचाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। तो पत्तियों से भोजन को, यहाँ पे ये हमारा पौधा है और ये है पौधों की पत्तियाँ। और जब पत्तियों में भोजन बन जाता है तो यहाँ से सारे भागों में, पौधों के सारे भागों में जो पहुँचाता है भोजन को वो है फ्लोएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है, यहाँ से खनिज लवणों को, जल को तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है जाइलम। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पादप में किस ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक या पार्श्व विभोज्य ऊतक। तो पादप में जाइलम ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का संवहन होता है। कहाँ तक? पत्तियों तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जाइलम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चमाभि स्तंभकार एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आंत में, श्वास नली में, हृदय में या अमाशय में। तो पश्चमाभि स्तंभकार एपिथेलियम श्वास नली में पाया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्वास नली में। तो आज हम लोग इस वीडियो में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू।